पार्शियल एसीएल टियर सर्जरी करें या नहीं? ये क्वेश्चन मुझसे बार बार पूछा जाता है, चाहे मैं हॉस्पिटल में हूँ या इंस्टाग्राम पे। टर्म सुन के ये कहना कि नहीं भाई इसमें सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं है, कहना बहुत गलत होगा। मेरा नाम डॉक्टर सुरभि है और मैं स्पोर्ट्स मेडिसिन डॉक्टर हूँ और मैं स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर ऑफ दिल्ली में वर्क करती हूँ। एसीएल एक लिगामेंट है जो घुटने के बीच में होता है, जिसका काम होता है घुटने को आगे जाने से रोकना। कई बार ट्विस्टिंग इंजरी या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के कारण ये लिगामेंट टूट जाता है और पेशेंट इंस्टेबिलिटी की कंप्लेंट के साथ हमें आके मिलता है। ये बात तो क्लियर है कि अगर कंप्लीट एसीएल टियर हो तो सर्जरी करनी है, लेकिन क्वेश्चन आता है पार्शियल एसीएल टियर के लिए। एसीएल लिगामेंट के 2 बैंड होते हैं। कई बार सिर्फ एक बैंड टूटता है, दूसरा नहीं टूटता, और ऐसी सिचुएशन में हम पार्शियल एसीएल टियर कहते हैं। काफ़ी सारे फैक्टर कंसिडर करने पड़ते हैं बिफोर डिसाइडिंग कि आपको सर्जरी करनी है या नहीं। पेशेंट हिस्ट्री, क्लिनिकल फाइंडिंग एंड एमआरआई, ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें डिसाइड करने के लिए कि आपको सर्जरी करनी है या नहीं। तो अगर पेशेंट की कंप्लेंट इंस्टेबिलिटी नहीं है और पेशेंट को एमआरआई में एसीएल टियर है और आपके पास पेशेंट सिर्फ दर्द के कारण आया है, ऐसे में कंजर्वेटिव मेथड पेशेंट के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप क्लिनिकली देखें कि अंदर लिगामेंट टियर है या नहीं। ऑब्वियसली टियर है तो सर्जरी करना ही इसके लिए पेशेंट के लिए बेस्ट ओपिनियन रहेगा। और कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को कंप्लेंट भी है, क्लिनिकली भी हमें लगता है टियर है, लेकिन एमआरआई में पार्शियल एसीएल टियर की फाइंडिंग आती है। बेटर रहेगा पेशेंट के लिए सर्जिकल ओपिनियन में जाना। नाउ क्वेश्चन अराइज कि क्लिनिकली नहीं लग रहा टियर है, पेशेंट को कंप्लेन है इंस्टेबिलिटी की और एमआरआई में पार्शियल टियर है। देखो भैया, हम एमआरआई ट्रीट नहीं कर रहे हैं, हम पेशेंट ट्रीट कर रहे हैं। पेशेंट का ठीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मोस्टली एसीएल टियर के साथ हमारे पास एक हाई लेवल ऑफ एथलीट आता है। हम उसको 6 महीने वेट करके कि एक्सरसाइज करो और उसके बाद रिजल्ट नहीं आया फिर हम उसकी सर्जरी करें, कि ऐसा करके हम उसका सीज़न नहीं ख़राब कर सकते। तो हमें ये फैक्टर भी देखना है कि पेशेंट का फील्ड पे उतरना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। एंड सीजन टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। 2 महीने में गेम आ रहे हैं और आपको पता है सर्जरी करेंगे तो आप 6 महीने से पहले तो रिटर्न नहीं हो सकता। आपको डिसाइड करना है एज अ डॉक्टर कि पेशेंट खेल सकता है 2 महीने में या नहीं। ऐसे में कंजर्वेटिव मेथड पेशेंट के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, लेकिन ऑब्वियसली अगर इंस्टेबिलिटी बार बार आ रही है तो हम उसे रिकमेंड नहीं। प्रॉब्लम ये है कि कई बार सिर्फ एसीएल टियर नहीं होता, अंदर मेनिस्कस भी टियर हो सकता है, कार्टिलेज में भी टियर हो सकता है, और ऐसे में हम पेशेंट को बार बार इंस्टेबिलिटी के एपिसोड आने दें तो उसका घुटना और ख़राब हो सकता है और एक छोटी सी इंजरी और ज़्यादा बढ़। तो ये सारी चीज़ें डिसाइडिंग फैक्टर होती है कि पेशेंट को हमें वेट कराना है, रिहैब करना है या सर्जरी करनी है। सिर्फ पार्शियल एसीएल टियर बोल के काम नहीं चलेगा।